लोगों का मांग है, सरकार को सुनना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, सेटल करना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट के निर्माण से वहाँ के लोगों को नुकसान हो रहा है, उसकी नुकसान की भरपाई करना प्रदेश की सरकार का, और जो मैनेजमेंट है प्रदेश सरकार उसको डायरेक्शन दे और उसको भरपाई करे। ये तो पूरे देश में हम लोग लड़ते ही हैं कि प्रोजेक्ट बने, प्रोजेक्ट वहाँ के लोगों को कुचल करना बने, उनके अधिकार को तबाह करके ना बने, वो मिलना चाहिए उसका अधिकार, उसका राइट है। जैसे देखा जा रहा है कि सरकार जो है मतलब उचित कदम जो है समय पर नहीं उठा पा रही है और ये लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं ना, तो वो तो हमारा सरकार से भी अनुरोध है कि भाई जो कंसर्न अधिकारी है, जैसे एसडीएम साहब है, डिप्टी कमिश्नर है, उनको डायरेक्शन दे कि समय रहते हुए लोगों के साथ बातचीत करें, ताकि सरकार भी इसमें बदनाम ना हो। सरकार को जो लोगों के दिलो दिमाग में होना चाहिए सरकार हमारी बात सुन रही है। अगर नहीं सुन रही तो सरकार को तुरंत सुनना चाहिए, उनकी बात को सॉल्व करना चाहिए। आपकी इसमें क्या भूमिका रहने वाली है? ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है हम लोगों से। जो हमारा इंटक का जो भी लाइन है पूरे देश में, वो ये है कि भाजपा की जो मजदूर के लिए नीति रही है, ये मजदूर के पक्ष की नीति, ये देश के पूंजीपति और कॉरपोरेट के लिए फ़ायदा पहुंचाने वाली थी, जिसके चलते उन्होंने जो हमारे 44 प्रकार के श्रम कानून थे उसमें बदलाव किया है। 4 श्रम संहिता बनाई है। वो श्रम संहिता मजदूरों के पक्ष की नहीं थी, वो पूंजीपति के पक्ष की, मालिक के पक्ष की थी। एक तो हम उसका विरोध कर रहे हैं, दूसरा हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई और 1957 में लेबर कॉन्फ्रेंस का जजमेंट थी, फैसला था कि एक मजदूर का वेतन कितना होना चाहिए, लिविंग वेज होना चाहिए उसका, तो वो 26,000 बनता, वो डिमांड कर रहे। तो मोदी सरकार अभी ना तो हम पूरे केंद्रीय ट्रेड यूनियन के साथ बातचीत कर रहे हैं, ना तो श्रम कानून बदलने में जो उन्होंने कदम उठाए बातचीत की है, ना आने वाले समय में क्या करना है उस पर भी कोई बातचीत नहीं की। तो इसलिए हमारी केंद्र की जो 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन है उसका ये फैसला है। अभी 16 फरवरी को भी हमने जो हड़ताल की है उसमें यही किया है कि मजदूरों की जो डिमांड है पूरी करें, और 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे वहाँ पर भाजपा को हराने के लिए ऐसी सरकार की मदद करनी है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की बातें करनी है जो मजदूर के पक्ष की नीति लाए, उसका वेतन बढ़ाए। तो अभी जो तो देश में जो इंडिया बना है पूरे देश में, डेफिनेटली इंडिया के लिए हम समर्थन करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस ही है उसका जो भाजपा को हरा सकती है, तो हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश में जहाँ जहाँ हम भाजपा को हरा सकते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को करें। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को हमारा पूरा समर्थन होगा, पूरा समर्थन करेंगे जो भी कैंडिडेट होंगे। तो लोगों का मांग है, सरकार को सुनना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, सेटल करना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट के निर्माण से वहाँ के लोगों को नुकसान हो रहा है, उसकी नुकसान की भरपाई करना प्रदेश की सरकार का, और जो मैनेजमेंट है प्रदेश सरकार उसको डायरेक्शन दे और उसको भरपाई करे। ये तो पूरे देश में हम लोग लड़ते ही हैं कि प्रोजेक्ट बने, प्रोजेक्ट वहाँ के लोगों को कुचल करना बने, उनके अधिकार को तबाह करके ना बने, वो मिलना चाहिए उसका अधिकार, उसका राइट है। जैसे देखा जा रहा है कि सरकार जो है मतलब उचित कदम जो है समय पर नहीं उठा पा रही है और ये लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं ना, तो वो तो हमारा सरकार से भी अनुरोध है कि भाई जो कंसर्न अधिकारी है, जैसे एसडीएम साहब है, डिप्टी कमिश्नर है, उनको डायरेक्शन दे कि समय रहते हुए लोगों के साथ बातचीत करें, ताकि सरकार भी इसमें बदनाम ना हो। सरकार को जो लोगों के दिलो दिमाग में होना चाहिए सरकार हमारी बात सुन रही है। अगर नहीं सुन रही तो सरकार को तुरंत सुनना चाहिए, उनकी बात को सॉल्व करना चाहिए। आपकी इसमें क्या भूमिका रहने वाली है? ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है हम लोगों से। जो हमारा इंटक का जो भी लाइन है पूरे देश में, वो ये है कि भाजपा की जो मजदूर के लिए नीति रही है, ये मजदूर के पक्ष की नीति, ये देश के पूंजीपति और कॉरपोरेट के लिए फ़ायदा पहुंचाने वाली थी, जिसके चलते उन्होंने जो हमारे 44 प्रकार के श्रम कानून थे उसमें बदलाव किया है। 4 श्रम संहिता बनाई है। वो श्रम संहिता मजदूरों के पक्ष की नहीं थी, वो पूंजीपति के पक्ष की, मालिक के पक्ष की थी। एक तो हम उसका विरोध कर रहे हैं, दूसरा हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई और 1957 में लेबर कॉन्फ्रेंस का जजमेंट थी, फैसला था कि एक मजदूर का वेतन कितना होना चाहिए, लिविंग वेज होना चाहिए उसका, तो वो 26,000 बनता, वो डिमांड कर रहे। तो मोदी सरकार अभी ना तो हम पूरे केंद्रीय ट्रेड यूनियन के साथ बातचीत कर रहे हैं, ना तो श्रम कानून बदलने में जो उन्होंने कदम उठाए बातचीत की है, ना आने वाले समय में क्या करना है उस पर भी कोई बातचीत नहीं की। तो इसलिए हमारी केंद्र की जो
10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन, उसका ये फैसला है। अभी 16 फरवरी को भी हमने जो हड़ताल की है उसमें यही किया है कि मजदूरों की जो डिमांड है पूरी करें, और 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे वहाँ पर भाजपा को हराने के लिए ऐसी सरकार की मदद करनी है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की बातें करनी है जो मजदूर के पक्ष की नीति लाए, उसका वेतन बढ़ाए। तो अभी जो तो देश में जो इंडिया बना है पूरे देश में, डेफिनेटली इंडिया के लिए हम समर्थन करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस ही है उसका, जो अब भाजपा को हरा सकती है। तो हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश में जहाँ जहाँ हम भाजपा को हरा सकते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को करें। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को हमारा पूरा समर्थन होगा, पूरा समर्थन करेंगे जो भी कैंडिडेट होंगे कांग्रेस।